यश भारत जीवन ज्योतिष में हम पुनः आईपीएस अधिकारी मनोहर वर्मा जी के साथ आपको रूबरू करा रहे हैं। देवउठनी 23 नवंबर को खाटू श्याम जी की जयंती मनाई जाती है। खाटू श्याम जी के बहुत सारे लोग श्रद्धालु हैं और हमेशा खाटू श्याम जी जाते हैं, वहाँ उनके दर्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और कई परिवार तो ऐसे हैं खाटू श्याम के बिना अपना कोई कार्य भी नहीं करते। खाटू श्याम जयंती की विशेषता क्या है वर्मा जी? नमस्कार आशीष जी, सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। खाटू श्याम जो है एक बहुत ही प्रेरित कर देने वाले भगवान का स्वरूप है। आपको महाभारत काल स्मरण होगा। हम सभी लोग महाभारत से बड़े अच्छे से परिचित हैं। और महाभारत में जब पांडव वन में थे उस वक्त भीम का विवाह हुआ था और भीम का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र था बार्बरिक। तो बार्बरिक जो थे उन्होंने माँ चंडिका की कठोर तपस्या करके उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। तो उनके पास में दिव्य तीर थे और धनुष था। और बर्बरिक में ये शक्ति थी कि वो एक तीर से असंख्य लोगों पर वार करके उनको चिन्हित कर सकते थे, उनको किसी भी तरह की हानि पहुंचा सकते थे। इतनी उनके अंदर क्षमता थी। तो जब महाभारत का युद्ध होना था, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित हुए थे और महाभारत का युद्ध भी धर्म की संस्थापना का ही युद्ध था। और चूंकि पांडव धर्म की राह पर थे तो निश्चित तौर पे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। तो जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरिक को भी पता लगा। तो बर्बरिक ने कहा कि ठीक है, मैं भी इस युद्ध में भाग लूँगा, लेकिन उसने ये प्रण लिया कि जो भी पक्ष हारेगा तो मैं उस पक्ष की तरफ से युद्ध करूँगा और जब तक दूसरा पक्ष से इस पक्ष की बराबरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं युद्ध करता रहूँगा। तो ऐसा अगर होता तो वो युद्ध तो भी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि जो हार था उसकी तरफ से बर्बरिक लड़ते और वो सामने वाले पक्ष को युद्ध चलता रहता। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कहा कि बर्बरिक, इस युद्ध में सफलता के लिए माँ चंडी को, जो सबसे वीर व्यक्ति है, उसकी बलि देना आवश्यक होगा। तो बर्बरिक बोले, मेरे से बलि तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, आप प्रमाण दो। तो बर्बरिक ने एक तीर चलाया और एक तीर चला के जो पेड़ था उस पेड़ के सारे पत्तों को उसने छेद दिया, केवल एक तीर से। भगवान तो जानते थे सब। भगवान ने कहा, तो बर्बरिक, अब तुमसे बड़ा कोई वीर है नहीं, तो भगवान को जो है वो तो तुम्हें शीश अर्पित करना पड़ेगा, माता को, चंडी को। वो खुशी खुशी तैयार हो गए, क्योंकि बर्बरिक तो बहुत ज्ञानी इंसान थे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो तैयार। तो उनका जो शीश था वो माँ को अर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन बर्बरिक ने कहा कि मुझे केवल एक इच्छा है भगवान, जो पूरी कर दो। उन्होंने कहा, कहो। उन्होंने कहा, मैं ये महाभारत का जो युद्ध है ये देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। तो बर्बरिक का जो शीश था उसको उस पेड़ के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर जो है उन्होंने स्थित कर दिया और अमर कर दिया। तो बर्बरिक वहाँ से पूरे महाभारत के युद्ध को देखते रहे। और जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया और उसके बाद में जब सभी लोग अपना अपना बखान कर रहे थे कि हमने ये किया, हमने किया, वो किया, अंत में भगवान ने बर्बरिक से पूछा कि भाई आप बताओ, क्या देखा आपने? हाँ, आपने क्या देखा बताओ। तो कौन शक्तिशाली रहा, कौन बुद्धिमान था? तो बर्बरिक ने कहा कि सब तरफ से तो मैं केवल आप ही को देख रहा था। पूरे महाभारत में आप ही दिख रहे थे, और तो कोई था नहीं क्या। तो ये जो बर्बरिक थे, ये बर्बरिक ही भगवान के आशीर्वाद से
खाटू श्याम के नाम से अवतरित हुए। जी जी भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। जी मैं श्याम हूँ, तुम्हारा नाम भी श्याम होगा और मेरे नाम से ही आप आने वाले समय में पूजे जाओगे। पूजे जाओगे। तो वो जो उनका शीश था, हाँ वो शीश ये सीकर में, जो सीकर में। राजस्थान जिले जी में जहाँ जाते हैं। खाटू जगह थी, तो वहाँ पर जो है ये शीश को बाकायदा स्थापित कर दिया गया है जमीन के अंदर। तो वहाँ देवनी गौ माता 11 जो थी, हाँ गौ माता जो थी, जब वहाँ से गुजरती तो अपने आप वो दूध देने लगती, जी, उनके जी। स्तन में दूध आ जाता। जी तो उसको खुदवा करके जब देखा गया तो वहाँ पर जो है अंदर ये इनका शीश मिला बर्बरिक का, जिनको कि खाटू श्याम के नाम से आज हम पूछते हैं। पूछते हैं। तो वहाँ के जो राजा थे, उन राजा को ये प्रेरणा हुई कि यहाँ पर एक मंदिर बनवाओ मेरा, और उस मंदिर में खाटू स्थापित श्याम जी करो। को स्थापित। तो ये शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है कार्तिक मास की, इसी दिन वहाँ पर ये खाटू श्याम भगवान की स्थापना हुई थी सीकर में। तो ये जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको खाटू श्याम जन्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और ये जो भगवान हैं हमारे श्याम, ये खाटू श्याम, ये इस दिन वहाँ पर विराजे हैं। और उसके बाद में वहाँ ऐसी मान्यता है कि साक्षात ईश्वर निवास करते हैं वहाँ। जो भी जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बहुत लोग जबलपुर के भी बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते जी। हैं। तो ये जो एकादशी है, इस एकादशी को वहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। जी हाँ। और खाटू श्याम जी जो है उनकी बहुत पूजा आराधना की जाती है। तो ये खाटू श्याम जी जो हैं, ये बर्बरिक जो थे वही भगवान के आशीर्वाद से खाटू श्याम के रूप में अब जानते हैं। खाटू उस जगह का नाम है जहाँ पर वो गए थे, और श्याम भगवान ने अपना नाम दिया। तो ये श्याम है, बेसिकली कृष्ण है, भगवान विष्णु की अंश हैं। तो ये खाटू श्याम जो हैं, इनके बहुत सारे लोग अनुयायी हैं, बहुत जबलपुर में भी बहुत की पूजा पाठ करते हैं। और ये हमको पता होना चाहिए। ये जो देखिए कथाएं हैं पीछे की, ये सारी कथाएं जब हमें पता होती हैं तो फिर हम और ज़्यादा श्रद्धा के साथ में और ज़्यादा भक्ति के साथ में हम उनसे जुड़ पाते हैं। और जब हम किसी चीज़ से दिल से जुड़ते हैं तो फिर हमें वहाँ से आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद जो मिलनी चाहिए वो मिलती है। तो ये खाटू श्याम की जो जयंती है, ये भी इसी देवउठनी एकादशी को मनाई जाती है। तो देवउठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन तुलसी विवाह है, भगवान जो है योग निद्रा से जागे हैं, और खाटू श्याम की जयंती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन लोग व्रत करते हैं, और व्रत करने के बाद में भगवान का जो है जप भी करते हैं, जिसकी जो श्रद्धा हो। कुल मिलाकर के बात ये कि अगर हम मन से एक बार भी इनका स्मरण कर लें, एक बार भी हम इसके साथ अगर कनेक्ट कर लें अपने आप को, तो मैं समझता हूँ कि पूजा होगी। ये थे वर्मा जी हमारे साथ। अगले बार आपसे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। हम इस बार जहाँ तक नक्षत्रों को लेकर बात करेंगे कि नक्षत्र आखिर होते क्या हैं। बहुत बहुत नमस्कार।